इसमें जो केसीसी या कोई भी जो लोन कर अपने बैंकों से पता लिया तो इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है जो काफ़ी दिन से पेंडेंसी हो इसमें। और ये रेगुलर प्रोसेस है। हमने पिछले साल करीब 66,000 केसीसी फ्रेश प्लस रिन्यूअल मिला के इशू किए थे। कितने? 66,266 केसीसी जिला पूरे जिले में इन्होंने पूछा जी। और 4,000 के करीब हमने पशुपालन के लिए केसीसी इशू किया। तो ये रेगुलर है सर, कहीं से कोई कंप्लेन हमें नहीं मिला है कि केसीसी हमारा पेंडिंग है। और उस पर जो हमारे संपर्क में कोई ऐसा कभी कंप्लेन रेयरली आता है। तो अभी सारी योजनाएं भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सभी में प्रोग्रेस अच्छा है। और लगभग इस साल की भी जो अभी तक की क्वार्टरली टारगेट जो गवर्नमेंट के मिले उसमें हमने टारगेट के 112% अचीव कर लिया, जैसे APY पे हो गया है, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। और इसके अलावा सर PMEGP की बात करें तो पिछले साल के टारगेट 32 के अगेंस्ट हमने 58 कर लिए थे जी। इस साल टोटल अभी चलने के कारण कोई टारगेट अलॉट नहीं हुआ है या फिर कोई प्रोग्रेस का अभी मॉनिटर नहीं हो पा रहा है। ये सहकारी बैंक जो है ये कितने किसान क्रेडिट कार्ड दिए, सहकारी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड हम पिछड़ क्यों रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें सभी केसीसी होल्डर जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं सबके एक अकाउंट तो कोऑपरेटिव बैंक्स में है ही। उसके अलावा जो शेड्यूल्ड बैंक नेशनलाइज बैंक से लोग ले रहे हैं केसीसी वो उनका रिपीट हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो कोऑपरेटिव बैंक्स में वो उनके सिविल पे या फिर जो और भी इशू है जो जमीन पे कोई रहन वहन उनका नहीं रहता है, इसलिए उनके केसीसी तो मोस्टली सबके हैं। जो उससे ज्यादा लिमिट लेवल करना चाहता है वो बैंक में जाकर अपना अलग से बनवाते हैं। तो ये कारण है इसका कि सर क्योंकि खाद बीज लेने के लिए उनको एक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक्स में वो रखते ही, उनमें ब्याज नहीं लगता, उनको लगभग वे ब्याज उसमें नहीं देना पड़ता, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा रहती है। मुस्लिम ये नहीं है कि आधा उनके और आधा इनके कम है, ये नहीं है सर, सारे अकाउंट्स ये के पास तो है। जो किसान क्रेडिट कार्ड जी सर, ठीक है ना, डीडवाड़ा कुचामन नागौर सबका रिकॉर्ड है आपके पास जी? 1.25 लाख पुराने जिला नागौर का रिकॉर्ड है। 2,55,000 के करीब है दोनों जिले मिला के, दोनों जिले 2,55,000। तो कितना ऋण होगा किसान क्रेडिट कार्ड कितना होगा लगभग? मोटा मोटा बताओ। कर्ज माफी की बात करते हैं ना हम लोग देश में कि भाई कर्जा माफ कराए, लेकिन ये बात उसमें जो आंकड़ा आता है कौन सा बढ़ाते हैं? ये सर इसमें 1859 लाख है, मतलब करीब 18 ये लाख में है 1859 करोड़ 1859 करोड़ एक ये जिला में जैसे सिर्फ ये केसीसी का है जी सर, केसीसी का। दूसरा कर्जा कितना होगा दूसरा लोगों का और बैंकों का मिला के लगभग मोटा मोटा टोटल एडवांस बता देते हैं अपने तो एक जिले का मोटा मोटा था जी सर, अंदाज लगे राजस्थान में इतना जी सर, जी सर, मोटा मोटा ये सर 6396 करोड़ करीब अपने जिले में एडवांस है सर। 6400 करोड़ के आसपास सर अपने इस निर्वाणा कुचामन में है। मार्च का 64 कंप्लीट कर दिया जी, टोटल एडवांस भूमि विकास दूसरा मिला के सब मिला कर मतलब केसीसी समेत थी जी। और नागौर मिला के दोनों जिले मिला के वहाँ का सर ये फिगर नहीं है, नहीं अंदाज मोटा मोटा इतना ही होगा सर वहाँ पे। 10,000 इससे थोड़ा ज्यादा ही है वहाँ पे। तो 10,000 12,000 करोड़ 6300 यहाँ का, हाँ 12,000 करोड़ हो गया टोटल केसीसी समेत ही कर्जा किसानों पे इसका। नहीं, किसानों प्लस और भी लोन साढ़े एडवांस है एग्रीकल्चर के अलावा और भी तो लोन है ना सर। और कौन है? बहुत सारे लोन है, जैसे होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है। और कितने परसेंट लगभग मोटा मोटा पूछ रहा हूँ यार? 50% होगा एग्रीकल्चर इसमें सर, 6,000 करोड़ के आसपास। 7,000 8,000 मान लो 7,000। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा कर्जा अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो और भी नहीं और भी जगह है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सर, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ ज्यादा है। होम लोन भी साथ है, ये होम लोन वगैरह साथ थोड़ी है इसमें एग्रीकल्चर के बता, टोटल एग्रीकल्चर सर कोई नहीं, एक काम करना सुनो आराम से आप मुझे लिख के भेज देना बाद में, ठीक है? वैसे सर 27 से 18 करोड़ टोटल एग्रीकल्चर है। कहाँ तीनों कुछ 27 से 18। और उधर उधर का कभी तो कह रहा हूँ नहीं लीड बैंक का उधर का भी आप लोग बात करें नहीं, उधर अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग आप तो मुझे दोनों जिलों का बता देना और फिर मोटा मोटा राजस्थान का भी एक आंकड़ा कि कंप्लीट किसान पे इतना कर दिया, किसान पे कर दिया वही चलाएगा जो खेती को वही मानेगा पर उसको करोगा थोड़े। आप एक बना के भेज रहे ये बिंदु संख्या 2 की पालना में लिखा कि अग्रणी बैंक कार्यालय को इस संबंध में किसी भी बैंक द्वारा इस प्रकार की आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई।
सर वैसे क्या वैसे मैं बता दूं सर कि पिछले क्वार्टर में जब आपकी मीटिंग हुई थी उसके बाद 2 बैंक की शाखा खुली है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुचामन में खुली है और एक कुछ बैंक ऑफ इंडिया डीडवाना में खुली है। लेकिन इनका ऑफिशियली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं। जब खुलने के बाद पता चला कि ये मैंने कई बार DLRC में हर मीटिंग नहीं, तो बैंक की नई शाखाएं खुली है क्या अपने? 2 खुली है। कहाँ? एक तो बैंक ऑफ इंडिया डीडवाना में खुली है एक शाखा और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कुचामन में खुली है। गांव में 2 प्रपोज है सर, एक बालिया और एक बंदूक में इस साल में खुल जाएंगे। एक है अगले पॉइंट में लिखा है वाले बंधु है ना, ठीक है। 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले यही 2 गांव सर आइडेंटिफाई हुए, बाकी सारे में हैं बैंक। SBI बैंक का क्षेत्र केरल नागौर से हटाया क्या? नागौर से हटा दिया सर ये इशू। कहाँ ले गए उसको? इसको सर कई मतलब आरबीओ में आए डिवाइड थे कर मेरे दिया। पास मिलना है तुम लोग, जी जी वापिस लेना उसको। तो सर, दिक्कत ये तो नागौर वाले में उचित करते हैं, क्यों चाहिए था? सर नागौर के बेटे को भी उसमें ले लेंगे प्रस्ताव। दिक्कत हुई सर, वो 4-5 उसमें बांट दिया ना तो ब्रांच वाइज। राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा बाले और बंधु में बैंक शाखा खोलने के प्रस्ताव जो भेजेंगे उसकी कॉपी सदन में दी जाएगी। भिजवा दें, आप भेजते हैं हमारे पास भेजते हैं। ये खुल के स्वीकृत हो गए। उन्होंने SLBC ने बैंकों को प्रपोजल भेजा है हाँ, कि खोलना है आपको बाले और बंधु। जी ठीक है भाई, बाले तेरा बैंक हो रही है तो करवा रहा दिशा कमेटी माना के बाद उद्घाटन तो फिर तो कौन करेगा? बैंक के और खोलो ना यार, सुनो बैंकों के लिए गाँव वाइज मैपिंग कर रहे थे हम लोग का SLBC और क्योंकि बैंकों की जहाँ भी जाता है जी ना सर। तो लोग MP से MLA से दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की चीज मांगता है। वो तो हमारे पास है नहीं स्टेट गवर्नमेंट। लोग ऐसा बैंक खुलाओ, टावर लगाओ, डाक को खुलाओ। सुनो ये चीजें ज्यादा हमारे पास आती है। तो बैंक के अपने ज्यादा कैसे खुले? कुछ एक दिन मेरे में बैठो ना, आप उधर का कौन है लीड का? अपना ये नागौर भी आपके दोनों जिले आपके पास है। यूको बैंक ही है ना? जी जी तो कौन है उधर? कौन है आपकी पोस्ट? क्या चीफ मैनेजर वहाँ भी है। चीफ मैनेजर वहाँ कौन है? वहाँ विकास जैन जी है? विकास जैन विकास जैन पिछले बार भी वो भी थे सर, इस बार सब मिले। तो एक दिन दोनों आओ मेरे पास, पूरा मुझे गणित बताओ इसका। सर अभी हम लोग जैसे ये 785 के करीब गाँव है इस जिले में, तो हर गांव से हम लोग मैपिंग कर रहे हैं कि ब्रांच कितने डिस्टेंस पे है और DC कितने डिस्टेंस पे है, और जहाँ जहाँ गैप ज्यादा लग रहा है उसको हम लोग फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ATM का क्या बता रहा था? ATM को नया खुल रहा है? ATM सर बैंक कौन कौन थे? बैंक के कौन आए होगा? बैंक से तो सभी आपके भी कोई है क्या इश्यू आ गया? कोई AGM है क्या? AGM RM साहब कहाँ है? RM साहब आए हुए थे ना RM है? कहाँ है? ATM वाला नहीं अभी नहीं क्या? तो पता है क्या तुम्हें? नहीं कोई इशू दोनों जिलों में कोई ATM के लिए नया कर रहे हो? खोल रहे हो ATM? है? अच्छा ठीक है। ये सर ऐसा कि कैंप लगता है तो सदस्य हम लोग को यदि कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम लोग क्वार्टरली मीटिंग में उसको रेज करते हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना AVV अजमेर कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच कहाँ कर रही है? सोना की योजना में जिले में कितनी गाड़ियों को जोड़ा गया और कितनी गाड़ियां अभी तक बिजली से वंचित है? ऐसी साहब ये वैसे DC की मीटिंग हो रहा है अपनी 17 को। DC है ना 17 को? 17 DC मेरे पास लिख रहे हैं सड़क को 3 दिन 8 दिन हो गए। ये सुनो
चले जाएगा 8-9-10 बजे वो तो 11 बजे बात कर सकते पहले सड़क है लेफ्ट कर लेकर आप कैसे बिजली मिल रहे तो सड़क बात वो करनी में खड़ा होकर अरे ऐसे साहब आरएससी भी अपन 17 को कर ले मीटिंग अध्यक्ष एमपी साहब तैयारी है ऐसी जरूरी 17 को कर ले दोनों ज्वाइंट मीटिंग आप लोग तैयार 2 घंटे पहले आप तैयार हैं बिल्कुल अभी बता दे रहे हैं तैयार नहीं तो आपने मत करें साहब अभी बताऊँ तैयार है बिजली की सदर मैं सदर दिल्ली हूँ बिजली इशू है नहीं उसमें बिजली आगे आ रही है सर मैं बोलूँगा हाँ 1 मिनट ये सौभाग्य योजना में जिले में कितने गाड़ियों को जोड़ा गया कितने गाड़ियाँ अभी तक बिजली से वंचित है सर इसमें 3524 को तो जोड़ दिया 317 भी वंचित है तो एक जो पिछली बार हमने निर्देशित किया था वो वाला ठीक है उसमें है गाड़ियाँ जुड़ रही है ये तो जुड़ा हुआ है सारी गाड़ियाँ सब 45,000 वाला इसमें इशू आता है 45,000 के ऊपर गाड़ी की खोज नहीं वो तो राइडर हटाया ना हमारे वहाँ हटाया तो यहाँ भी हटवा दो होते कर लेंगे उसी में तो दिशा में ले लेते हैं इसको लेते दिशा में लेते हैं तो इसमें एक तो प्रस्ताव ये ले लेते सुनो अच्छे था शिव साहब 45,000 का एक सरकार ने कहा था 45,000 से ज्यादा रुपए अगर लगते हैं तो हम जोड़ नहीं पाएंगे तो खीमसर का जब उपचुनाव हुआ था उस समय रिलैक्सेशन दिया था नागौर जिले में दिया था रिलैक्सेशन नागौर डिस्ट्रिक्ट में रिलैक्सेशन मिला था 45,000 से ऊपर का तो अपने उसको देखते हुए अपने यहाँ भी 45 जितनी भी तमाम गाड़ियां कितनी गाड़ियां टोटल गाड़ियां साहब 3894 थी 3524 तो हो गए 370 बचे अपने बच्चे की 370 है साहब तो ले उसको साथ मतलब दिशा का डाल दो और डीसी में ले लेंगे ले लो सारी ये प्रस्ताव मेरे को लिखवा देना डीसी में भी ले लेना ठीक है इसमें नहीं एक अपने यहाँ तो हो ही जाएगा दिशा में लिखवा डीसी में लेके दिशा दोनों में ले लेंगे उसको ये संख्या मेरे को बता देना एक्जेक्टली एक बिंदु संख्या 3 में जानकारी मांगी गई जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को पत्र लिखा अब आप इस बारे में 3 दिन में जिला कलेक्टर में जो पत्र लिखे प्रतिक्रिया ये क्या 3 क्या है बड़ला सीकर टावर ट्रांसमिशन पेज 3 मुआवजे वाली थी मुआवजे का जो था ट्रांसमिशन लोगों के अंदर वो तो अपने इसमें मुआवजे का तो करा दिया अब थोड़ा सा नीचे के इस तरफ जिनको ज्यादा जो आप कराया करो मुझे कौन से उस समय आए थे ना उस दिन पावर ग्रिड वालों से करा दिया पावर ग्रिड से खड़े हैं कोई पावर ग्रिड है कोई डीसी में आ जाएंगे ना डीसी में रहेगा पावर ग्रिड डीसी बुला लेके बुलाओ उनको अध्यक्ष महोदय इसमें मुआवजे में कोताही बरत रही है
तो एक तो ये लेटर भी लिखवाना, डीसी में इसको रखना, इसमें तो बिल्कुल सही करते हैं, बड़े है। आगे सर स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट भी बन गया इसके अंदर डीएलसी के रोकने वाला एक मकराना में 3311 केवी दिए से गेला सरकार कार्य प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय करके जल्दी पूर्ण करा। अधूरा पड़ा हुआ काम चल रहा है सर, इसका लाइन में थोड़ी बहुत कोई डिस्प्यूट थी तो उसको करवा रहे थे, जल्दी करवा दो इसको। आपके कहने में 80% हो गया। हाँ, 80% काम हो गया। बिजली से संबंधित अन्य सारे मुद्दे हैं वो डीएससी की बैठक में अपन ले लेंगे। डीसी अध्यक्ष महोदय, एक ये साहब आप बता दें। कोला डूंगरी और मोरेड गांव है, उनकी बिजली बिल्लू से आती है तो पूरी रात लाइट चली जाती है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसकी लाइट है ना, आप बिजली की ये विद्यार्थी इंडस्ट्री साहब रिक्वेस्ट है हमारे एक्शन साहब, एक्शन साहब बाहर बैठे हैं। हाँ बोलो। एक काम एक्शन साहब मगराना एक्शन आ जाओ, बिजली वाले दोनों। डीसी में से पहले सर अपने विद्या से चलती थी कोला डूंगरी की, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रियल रोड ज्यादा होने के कारण इसको बिल्लू से मैंने ठीक है। पूरी रात रोड आते वहां से व्यवस्था करो, आप कैसे करो? लाइन की नहीं है, लाइन है कहाँ से दोगे फिर अभी? बिल्लू से जल्दी है मतलब बिल्लू से और कोई नहीं, मौसम खराब हो सकता है, पूरी रात में सबके लाइट सर उस लाइन की मेंटेनेंस करवा के ठीक करवा के सही से चल। मेंटेनेंस में लाइट नहीं आती वहाँ पे। नहीं सर, उसका जो भी कोई होगी ना लाइन में दुरुस्त करवा के उसको ठीक करवा के सही से चल। और एक ये बिल्लू के अंदर ट्रांसफार्मर की डिमांड है। ऐसा लिख लो, साहब लिख लो भाई। बिल्लू में आप मेरे को जाओ ना, कहाँ लिखा है बिल्लू का लिख लो, ट्रांसफार्मर का एक शहर में ट्रांसफार्मर की है, मोरेड का लिख दिया ना, मोरेड अच्छा ठीक वो इशू है। और एक 220 केवी का विद्युत तो क्या था लाइन चली था, वो तेरा ढाणी की ओर, उसको सिर्फ पूरी सिटी के अंदर घटना कभी भी कर सकती है। 220 जाओ 11,000 केवी की लाइन चल रही है, जो अपना यूनियन वाला ट्रांसफार्मर 33 की 33,000, तो उसको शिफ्ट करो मेन रोड पे। कहाँ पे ये 220 ये 220 जीसीएस से अपने छोटे पावर से मकड़ा शहर की ओर आ रही है। वो क्या बस 50 नहीं, साल तो लगे, उनको अलग पूरी सिटी होगी वो। नहीं, तो या तो अंडरग्राउंड करो उसको। साहब उसमें ये निवेदन है, जो भी शिफ्टिंग के पहले तो रूट अवेलेबल होना चाहिए। ना अंडरग्राउंड करा सकते हैं। अंडरग्राउंड में साहब उसमें जो कॉस्ट है ना, रूट है सर हमारे पास, जो कॉस्ट आएगी वो 50% जमा होगी, 50% कितनी लगभग कितनी कर एक बार बढ़ाया था तब एस्टिमेट लगभग 1.5 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर आता है 1.5 करोड़ क्या अंडरग्राउंड का? अंडरग्राउंड। वो टावर पे जाएगी सर लाइन अंडरग्राउंड में, टावर का रास्ता उसमें जाने का। सरकार को भेजेंगे उसको, सेंक्शन करा देंगे। आरडीएसएस में नहीं आ सकती है, नहीं है किस में आ सकती है आप बताओ? वही है 50% एमपी साहब अगर 50% दे तो है। सुनो, मैं तो पूरा ही दे दूं, लेकिन मेरे तो हमारे तो बजट छोटा जी बजट के आपको हम गवर्नमेंट से करवा देंगे, ठीक है? प्रस्ताव बना के देते। अध्यक्ष महोदय, ये दो मकरम 33 केवी के जीएसएस की डिमांड है, जगह उपलब्ध करो। लिख लो आप। जो डीसी में क्या एमएलए साहब शायद उस दिन रहेंगे नहीं, तो इनका डीसी का आज लिख लो, बता रहे तुम सारे सब जीएसएस के लिए जैसे ही जमीन उपलब्ध होगी मैं एस्टिमेट बना के सैंक्शन करवा देंगे। मकराना में जरूरत है, वहाँ लोड बहुत ज्यादा है। जमीन नहीं एक ट्रांसफार्म किसका दिया ना दे दिया। और एक 2021 को मामले है सर, अध्यक्ष महोदय 2021 का मामला है हमारे पंचायत में, हमारे परिवार में कोई लाइट का तार गिरने से। पहले एमएलए साहब बोल रहे, हाँ उसके बाद एक एक तो उतार दो। कल को आपको एमएलए मंत्री बना दिया, मार दो आप। पूरा अब बोलो क्या है, बताओ फटाफट एक सेकंड। 2021 को मामले सर, लाइट का तार गिरने से एक कोई डेथ हो गई थी सर, रोड के ऊपर तार गिर गया था। दुर्घटना का तो लिया है ना अपन उसमें, ले लिया, वो क्लेम भी पास कर दिया,
4 बार पेपर ले लिया सर, मैं खुद जाके जमा करवा रहा हूँ, अभी तक चेक नहीं बन रहा 4 साल से। अब सुनो मेरी बात साहब, 17 को जब आओ ना ये चेक क्या नाम था, ठीक है वो लिख लो। आप कौन सा है सर? 4 साल हो गए सर। ट्रैक्टर वाला है क्या? हाँ वो कर दिया करवा ना, तो आप तो कॉपी देखो ना, कर दिया क्या कर दिया। मीटिंग तो 17 से पहले करा दो, पिछली 6 महीने पहले मीटिंग हुई, कहा जैसे तो आपको मेरे को ऐसा डायरेक्ट भेजने की इच्छा रहता है साहब, ये डीसी में आए, ये हमने पालना कर दी। बातें तो अपन वही 6 महीने बाद वही बैठे तो वही है सर। जिन चीजों के लिए अगर उपभोक्ता दुर्घटना में 5 लाख रुपए मिलता है, अपना ये प्रस्ताव था कि कम से कम अगर दुर्घटना में मौत होती है क्या लिखा था उसमें, कितने रुपए लिखे अपन ने? 5 लाख का है। नहीं, अपन ने क्या लिखा था बाद में, ये तो चलो 5 आ जाएंगे कि अब दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति की मौत होती है डबल का है, हमने प्रपोजल भेजा तो वहाँ से भी 10 लाख वो करा दें। हाँ सर 6 महीने हो गए, गई मीटिंग में आपने भी एक बच्चा खत्म हुआ था वहाँ हमारे मकने में, एक वो बच्चे वाले पैसे की ये हो गई थी पिछली बार, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कलेक्टर साहब वो आपके एससी दोनों येस करके, और हमने येस क्या क्या दिक्कत है उसमें बताओ। एक्शन साहब इंक्वायरी करी। बोलो एक्शन साहब। सहायता करने का कमेंट्स किया था। अरे ना, वो तो कमिटमेंट था, सुनो अपना मीटिंग का कमिटमेंट क्या था। वो बच्चे की जो करंट लगने से डेथ हुई थी उसमें कोई दिक्कत है क्या? सब उसमें जो इंक्वायरी आई है उसमें ये आया कि वो ट्रांसफॉर्मर पे चढ़ा, इसलिए उसमें नहीं मिला। पतंग वहाँ ट्रांसफॉर्मर एक्टिविटी उसको उतारने के लिए चढ़ा, ये इंक्वायरी में आया। बच्चा क्या सर ट्रांसफर के पास से कोई पता सुनो नहीं लगा था। ऐसे साहब, जी सर, जब पहले जब एमपी साहब और पहले वाले कलेक्टर साहब ने यस Commitment कर के दिया, बाद खत्म तो रोका क्यों? आपने तो कहा था 3 दिन में एक्शन साहब का येस में जांच करके येस करके गए, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होता। करो सर बैंक में से जा रहा हमारा भी एक सर मेरा निवेदन और एक बेटा रुको, आप कहते हैं किस बात उठा, तो रुक जाओ तो आप कहते ऐसा ये अपने पुराने कमिटमेंट है, ठीक है, इसको करके और जब 17 को आओ तो ये बच्चे वाला हम लोग का गरीब बच्चा है, कभी 2 मिल गया, नहीं लोग सरकार कौन पूछ रहा है, वो तो देना था अपने को, हमने को पता सही गलत किया, ये देना था, पूरी प्रोमिस हो गया भाई, ये तो लाइव चला था कार्यक्रम, अब इसको कोई मैं घर से तोड़ दूंगा, ये आप लोग घर से बताओ तो दे देंगे। उसमें या तो अरे पिछली बार कौन था मीटिंग में, कौन था पिछली बार ये बताओ ना, कौन था? मूलचंद जी वर्मा थे रिटायर्ड। तो वो रिटायर हो गए, इसका मतलब फुलदेव वर्मा रिटायर वगैरह, आप आगे उनकी बात चली जाएगी, मैं तो रिटायर नहीं होगा ना अभी। नहीं हुक्म जो इंक्वायरी आती है, इंक्वायरी एक्शन करा तो मुझे क्यों बता रहे हो आप ठीक है इंजीनियर होंगे, आधा बढ़ा काम तो हम भी तो जानते हैं यार। इंक्वायरी कौन कराता, कैसे आती है, जानते हैं हम सारी बातें। लोग ट्रेन के नीचे आते हैं, सुनो सुसाइड करते हैं, नौकरी देनी होती है ना, तो हमारे कलेक्टर साहब बैठ कर कहते हैं ऐसा करो, पाँव पे मर गया, और लोग 50 लोग नौकरी देना चले गए। आत्महत्या को उसमें दर्शाना, उसमें अब जिद बहस मत करो आप, ये प्रॉमिस था पहले का, और आप हमने प्रॉमिस करके ये कराने के बाद जो समाप्त किया था मामले को। ऐसे मामले में अगर अटकाओगे तो फिर डीसी का मतलब नहीं है, अपना क्या है? वो तो सुनो, वो तो दिशा मीटिंग का हवाला देखिए और इसको करवाओ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा बात आगे समझ में जलीराम जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बोलो सरपंच साहब, बोलो सर एक छोटा सा और मेरा सर, रुको सरपंच साहब बोलो। अध्यक्ष महोदय, बादवा जो जीएसएस लाइन है जो बड़ू और बादवा दोनों साथ चलती है, जब बादवा में फाल्ट होता है तो बड़ू बंद होती है, और बड़ू में फाल्ट होता है तो बादवा बंद हो जाती है। इसका क्रॉसिंग अलग अलग करवाई जाए, जीएसएस क्रॉसिंग अलग अलग करवाई जाए। क्या सर?
इनको ठीक करवा के शायद जवाब क्या सफलता में क्या बताया? सर, बाधवा जीएसएस से बड़ू और बाधवा लाइन दोनों साथ चलती है। फोन पे पता नहीं क्या चैटिंग आपने कनेक्ट किया, लोग करो आप कुछ होगा जब ये कौन होगा कल बड़ा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आप देखो आप बाधवा जो जीएसएस है वो लाइन बड़ू और बाधवा दोनों साथ चलती है। इसमें बाधवा में फॉल्ट होता है तो बड़ू की लाइट भी चली जाती है और बड़ू में फॉल्ट होता है तो बाधवा भी चली जाती है। इसका जीएसएस क्रॉसिंग अलग अलग करवाई जाए। ऐसा में तो ये डीसी में प्रधान मेंबर है क्या? डीसी में भादवा में जीएसएस है, बड़ू की 11 के लाइन अलग है, भादवा की अलग है। साहब पूछ रहे हैं कि प्रधान मेंबर होता है क्या डीसी में प्रधान है क्या मेंबर? अरे भाई डीसी में प्रधान मेंबर है क्या? नहीं प्रधान नहीं विधायक और आपके बाकी और रोड वाले में पढ़ा नहीं पढ़ के कह रहे हो ऐसे टप्पा लगा रहे हो? पढ़ लिया तो ये प्रधान जी के लिख लो ना। ये तो सेग्रीगेशन कराना ना फील्ड वाला, इसको देख ये तो आरडीएस हो जाएगा। आप तो अपने हमारी मीटिंग का हवाला दो ना, आप क्यों घबरा रहे हो? नहीं बस अगर आपको लगे कि 19-20 कोई बात है तो दिशा मीटिंग का हवाला देते हुए इनसे बात करके और इनका ये क्या बड़ू की लाइन सेपरेट अलग अलग करानी है लाइन तो अलग ही है वो देख तो क्या दिक्कत क्या है? उसका इलाज क्या है? अलग ट्रांसफार्मर लगाना है क्या? बोलो अक्षन साहब कौन था जैसे उस बच्चे की जांच करी? कौन एक्शन था? अच्छा मेरा बिजली कनेक्शन करने से आपने क्या सुधार? मान जी कमजोर पड़ गया। ऐसी जांचें करके ला रहे हो। जब पता था कमिटमेंट पिछली बार क्या हुआ कि बच्चे का ट्रांसफार्मर का पैसा देना है, तुम्हारे घर का पैसा घर से दे रहे हो जेब से? कर देते शर्म नहीं क्या बिल्कुल? कैसे यहाँ कल बाहर निकल के तो तीसरा हमने कुछ नहीं बोला, ऐसे थोड़ी बैठा हूं मैं। पहले पता करो कौन है क्या है और कितने साल चलने वाला मार्केट में, पता है? कहाँ जाओगे 2 साल 3 साल 4 साल बाद में? पूछ लो ऐसा टेलीग्राम में जानता मुझे पता है कमेंट को। यहाँ जो बात करो करके पूरी लाया करो, तो सही तो बात मत करो। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कमिटमेंट होता है ना अपने आपस में आप लोगों की वजह से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। किनके? यहाँ जो बैठे आगे के पहुंचे आप लोगों को कुछ नहीं बिगड़ना। जब अपन ने कहा था कि बच्चे को 5 लाख रुपए देना है तो बात खत्म। और सारे पैसे कौन से सही देता है? सारी जांचें सही होती है। रोज बच्चे तार गिरते जाते अपन देते हैं 5 लाख रुपए और अब तो खर्चे होते हैं 5-10 लाख में बैठे हुए लोग करा के देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो पहले आपके घर ठीक हो गया। 17 बात करेंगे आपसे, इसे भी करेंगे बात। ये इनका प्रधान जी वाला समझ में आ गया आपने? आगे टेलीग्राम जी करवा दोगे? ठीक हमारा हवाला दो ना, कोई बात तो अपने हवाले से करो। आप बताएं। एक खाकुरी में बावरू के पास में डीपी लगवानी थी। 1 मिनट बावरू के पास खाकोली में बावरू के पास में खाकोरी के पास में क्या करवाना? डीपी लगवानी थी। लिख लो आप। डीपी 1 महीना हो गया केस में। 1 महीना प्रधान जी को 1 महीना हो गया। आप कह रहे हो कैसे? और बीजेपी प्रधान है, सैंक्शन ये भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। सैंक्शन हो गई हमारे खुद के राज में अगर इतनी गर्मी है पंखा ही नहीं चलता है। सर ट्रांसफॉर्मर सैंक्शन कर दिया और ट्रांसफॉर्मर हमारे मकराना स्टोर में आ गए, वो सीटीएल हो रहे हैं, सीटीएल होते हैं सैंक्शन हो गया लगवा। आप जल्दी करवा दो ठीक है। अध्यक्ष महोदय पूरी गर्मी की सीजन में ट्रांसफार्मर एक बात बताओ, आपको सच्चाई बताओ सर। बोलो आप। अध्यक्ष महोदय ग्राम गेनाना के अंदर 10 मेड़ को ढाली के अंदर एमएलए से पैसे भर के लाइन पूरी खींच गई, खंभे लगी, ठीक है, लेकिन उनको ढाने में अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ।
कनेक्शन 2 ग्राम केनाना ग्राम के ना मैं बोलूँगा MLA से लिख दो सर। लाइन कनेक्शन बाकी है वो ऐसी साहब ग्राम केनाना लाडनू MLA लेट से लाइन खींच गई, कनेक्शन बाकी तो कनेक्शन करवा देंगे। ठीक करवा देंगे। नेक्स्ट बोलो बच्चे, नेक्स्ट क्या है? ग्राम केनाडा के अंदर ही एक जीएसएस का प्रस्ताव और कागज भेज दिए गए। भेज दिए, हमने भिजवा दिए, करवा रहे, सैंक्शन करवा रहे। हो गया केनाडा सैंक्शन, प्रस्ताव भेज रखा। तीसरी बात एक तो भिजवा दो, सुनो भिजवाना परसों मुझे याद दिलाना, MD से बात करके स्वीकृत कराएंगे। ठीक है अध्यक्ष महोदय, अपने एक सेवता रिसर्च से ये लिखो स्वीकृति के लिए केनाडा का जैसे शीघ्र स्वीकृत किया जाए। पूर्व में भी आपको भाजपा सारा इसमें और ले लो और उसमें DC में और ले लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो ये जो बड़ला सिकरवल लाइन की बात थी ना, बड़ला सिकरवल लाइन की बात, तो वहाँ के लोगों को जो दबंग आदमी उनको तो मुआवजा दे रहे और बाकी लोग उनको लटका रहे। कंपनी से कोई व्यक्ति आया है तो बताओ सर, वो लाइन हमारे अंडर में नहीं है, PGCL के में उनको 17 को क्या जो बड़ला लाइन है ना साहब, वो हमारे अंडर में नहीं है। वो आप तो इस बात से पावर ग्रिड को यहाँ से निर्देशित करो ना, DC में और आएगा पावर ग्रिड। क्या लाइन का चलो ठीक है, साहब बड़ला से सिकर लाइन जा रही है। उसके जो मुआवजे बाकी है ना उनको मुआवजे सही दिलाए जाए। मुआवजे से। ठीक है, 17 में और ले लेंगे इसको लेके। एक बात और लास्ट बिजली के बारे में छोड़ दे, छोटी सी है। तो 17 में नहीं आओगे क्या, मीटिंग कौन करेगा? 17 चलो बताओ बोलो। मैं कह रहा हूँ कि नागपुर शहर के अंदर दिन के अंदर लाइटें जलती है, जो रोड लाइट और है, तो वो उसको व्यवस्थित किया जाए ताकि सरकारी खर्चे से सर एक मौका सरपंच साहब आप अब सुनो, कोई बीच में बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, सुन लो मेरी बात। अगले आधे घंटे में शट करो तो ठीक है। बता रेल का आगे आएगा ना, रेलवे से कोई है ना, रेलवे से आएगा ना, रेलवे। हाँ मौका समझा, बोलो फटाफट, 1 मिनट बोलो तो क्या बात है। जोड़नो 8-10 गाड़ियाँ बड़ी है, सिटी लाइन जोड़नो है, सारी गाड़ियों को सिटी लाइन से जोड़ दो। पास में ये सब 8-10 गाड़ियाँ। हाँ लिख के दो कागज पे। बोलो प्रधान जी, लास्ट फटाफट। सर मैं धन्यवादी हूँ, आपने आप छोटे धन्यवाद। हमारे रोड में देख डीपी रखती ट्रांसफर रखती हो, लेकिन चार्ज कौन करियो और एक पूरा प्रशासन SDM को कार्यालय तहसील कार्यालय एक सेपरेट फीडर खिंचवा को काम बाकी है। कहाँ पे? मकराना में हमारे किस जगह? एक मकराना शहर में रख दिया, बरसात करा दो, वो चालू करवा देंगे, लेकिन सेपरेट फीडर को काम बाकी है। सेपरेट फीडर वाला कराओ इनका, RDSS वाले करवा देंगे। ठीक लिख लो, आप जो कमिटमेंट करो लिख लो, वो लिख देंगे। अपने में लिख लो सर, रिकॉर्डिंग हो रही हो गया सब। सांबर साल्ट हो गया, सांबर साल्ट। अब आ जाओ डाकघर से कोई है यहाँ आओ, आगे आ जाएगा। क्या नाम है? पहले आए थे क्या आपके पोस्ट में? इंस्पेक्टर इंचार्ज डाकघर में क्या नई योजना चल रही है? डाकघर के अंदर तो बाकी तो USP स्कीम जो पहले वाली वही स्कीम चल रही है, वो तो नहीं है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अभी नहीं चल रहा है, पोस्ट ऑफिस का बैंक है ना जो। ऐसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस बताओ जो सबको ऑफिस में कन्वर्ट हो सकता है, कितने जगह में अभी कन्वर्ट होने वाले एक तो नुआ है, एक यहाँ पे
पूरी लिस्ट आप दयालपुरा है तो पूरी लिस्ट आप लिख के आप बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे भी दे दो, यहाँ दे दो, ताकि हम तीसरा के अंदर लेके रिकमेंड भेज। ओके सर, जी सर। ठीक है ना? जी सर। जो कर्म तोड़ना जी सर। और तीसरा डीडोना के अंदर अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र है। यहाँ बहुत लोग विदेश में जाते हैं और बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है, इसका तो वैसे ही कर लो। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। पंचायत राज विभाग सर मनरेगा सर नरेगा में श्रीमान ये कौन? सर पिछली बार आपने निर्देश दिए थे इन पंचायतों में स्वीकृति निकालने के, तो आपके निर्देश अनुसार हमने सभी ग्राम पंचायत में स्वीकृति निकाल दी सर। कोई भी शेष नहीं रही और जो आपने कहे थे सब निकाल दिए सर। अब भी नए प्रस्ताव जैसे जैसे आ रहे हैं सर, अभी हम पहले एक तो ग्राम पंचायत में सफाई, ये तो आवंटित बजट में कार्यकारी कारण के नाम की सूची उपलब्ध करवाई दिला देंगे सर। ये पंचायत में पौधारोपण कर उसके संरक्षण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। सर नागौर जिला परिषद की तरह डीडोना मुख्यालय पर भी बड़ा सभागार बने। ये जो अपन कलेक्टर कह रहे थे, तो इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से तकमीना बनाकर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजेगा। भाई राज्य सरकार से करा दूंगा। सुनो सर, निवेदन करूँ इसमें। सर जैसे ये सीमांकन पूरा होगा, पुनर्सीमांकन चल रहा है, उसमें वैसे जिला परिषद घोषणा हो रखी है, तो जिला परिषद आज उसका पूरा बजट एक साथ आएगा, उसमें बन जाएगा। चलो ठीक सर, आपकी नई आप नए जिले की नई वैसे जिला परिषद गठन होगा तो उसके साथ हो जाएगा सर, बिल्डिंग भी और सभागार दोनों भी सर। जमीन इसमें नहीं चाहिए कि तो जो श्रीमान कलेक्टर साहब जो भी होगा, अभी तो एक अस्थायी रूप से यहीं चलेगी सर एक बार, उसके बाद सर इसी नहीं। एक ही बताएं मुझे सर, कोई पंचायत ग्राम सभा में पारित करते प्रस्ताव, तो उस कार्य को मनरेगा में स्वीकृत कर सकते हैं क्या सर? अगर और गाइडलाइन में नहीं तो कैसे कर सकते हो? सर उसमें दो तरीका है। ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित होकर पंचायत समिति से अनुमोदन होकर जिला कलेक्टर, उसमें यूनिक, फिर जिला परिषद की साधारण सभा में पारित होगा, यूनिक कोड जारी होंगे, उसके बाद सैंक्शन होगा। इससे पहले यहाँ अपना कोई ज्यादा मामले सरपंचों के थोड़े ज्यादा नहीं है सर। मेड़ता और परबसर का था सर, परबसर की डेढ़ होना कुछ अमल नहीं भाई, मेड़ता और परबसर की साधारण सभा हुई नहीं थी पंचायत समिति की, वो दोनों सर हो गई हो, अब इश्यू रिजॉल्व है। सरपंचों का साहब भ्रष्टाचार मामला जरूर पकड़ना चाहिए। मकराना का थाना शेती सरपंच छोटू मुंशाई सरपंच, शेती सरपंच जयपुर मंत्री पास मिलने गए कि जनप्रतिनिधि और वीडियो और ईएन और डबल एओ 20-10% पे से लेके सिक्योरिटी निकालती है, वो पूरा सार्वजनिक हुआ है। शेती सरपंच गए, नहीं काम करो कौन सी जगह की बात है? तो पूरे के कह रहे हैं, सेफ्टी सरपंच मकराना की बात कर रहे हैं, पंचायत समिति मकराना की पूरी कॉमन टाइप बात कर रहे हैं। या तो कोई स्पेसिफिक इशू हो तो मुझे सभी का सर देखो, या फिर तो आप जैसे जयपुर दिया तो जयपुर से कोई राज्य स्तर से टीम बनी होगी, वो जांच करने आ रही है। डबल ए को तो हटा दिया सर, स्वीकृति नहीं दे दो मेरे को, मैं लिख के दे देता हूँ उसमें। डबल ए को तो हटा दिया। प्रॉब्लम क्या है सर, नरेगा की लेबर हो रही है, हमारे को प्रॉब्लम नहीं है सर। ये 60 रुपया दिन के हाजिरी दिए साहब, एम साहब पण ज्यादा क्यों जरा प्रॉब्लम भाई है हर एक जगह। पर्टिकुलर मेरे को 2-4 काम दे दो जिसके अंदर वास्तव में आपने काम किया और बदमाशी हुई है, तो मैं मेरे यहाँ से चेक करवा के वापस रिमांड करवा दूंगा उसको। पर्टिकुलर ऐसे कॉमन बात है, कॉमन बात नहीं है सर। हम सब लोग 40 के 40 आ जाएंगे, कल लिख के दे देंगे सर। आप 40 नहीं, मैं करूँ कॉमन अपन कैसे काम की बात। अपन चाहते क्या भ्रष्टाचार को खत्म होगा, हमारी सरकार है कि जब कराता है मेरे से कहाँ हो जाए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार खत्म नहीं, कम कैसे और भ्रष्टाचार जो दिख रहा है उसको पकड़ लें। कोई मतलब तो नहीं 2-4 आदमी नरेगा लेबर के सर पूरे जिले में 200 रुपए मिल रहे हैं। पर्टिकुलर कोई शिकायत हो उस तरीका मेरे को दो, मैं करवा। ये बात तो मेरी बात, ये बात तो अपन 4 लोग अलग बैठ के कराना। अरे जो कॉमर्स के दिन से बैठा सुन रहा है कि अपना इंडिविजुअल को ये उसका इलाज करना पड़ता है। और अगर ये कर भी लेगा तो शेर साहब को सर्वे थोड़े है, इनको ऊपर दूसरे लोग बैठे हैं और बैठे हैं, बड़ा हालात खराब हो जाएंगे सर। बता आपको पता चला था इनको मकराना के सब जगह भ्रष्टाचार कहाँ पे नहीं, तो कहाँ डिपार्टमेंट जब एससीबी के अंदर ही भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया एंटी करप्शन ब्यूरो का, जब एसओजी के 4 अधिकारी भ्रष्टाचार करते हुए 4 आदमी पकड़ा नहीं।
जो एसओजी में जांच कर रहे थे। अब आप मुझे बताओ कौन सी जगह बच्ची का भ्रष्टाचार नहीं है? अब तो कोई नई वाला मिलता तो उसकी पकड़ के पूजा करो, तुमका अवतार हुआ तेरा, बिल्कुल ही भ्रष्टाचार। बहुत बड़ी बात है, ये जमाने के अंदर कोई कहते 100% ईमानदार है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी स्थिति खराब। फिर भी मकाना के एक बार पीछे जांच कर लो, आप करवा दो। कलेक्टर अपने यहाँ से एक बार अगर चाहते हैं तो बात अच्छा है, ठीक है सर। नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सर, जिले में बैंक द्वारा कितने लाभार्थियों को लोन दिया गया और कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई? सर अपने 182 करोड़ का टारगेट है। हाँ, तो उसमें से 150 करोड़ का हमने ऋण वितरण कर दिया है लगभग 52,000 किसानों को। यह लीडर कुचामन जिले में। एमडी अभी आपको? नहीं, मैं डीआर हूँ सर। एमडी कौन है? जयपाल गोदारा सर। आप तो ये बताओ, आपके कितने कोऑपरेटिव बैंक में जनता के पैसे खा के और वो बांटे सर जिले में? अपने 3 जीएसएस है, एक तो भूलर है, एक बड़ू है और एक अपने यहाँ केरा है। उन 3 के मैटर हैं जिनमें उन 3 में एफआईआर दर्ज हुई है? सर उसकी संपत्ति अटैचमेंट के लिए एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई ये बताइए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सर। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कल करा के बताना मेरे को। जी सर, ठीक है ना? एफआईआर दर्ज कराओ और जनता का जो पैसा जमा है ना उसको आप एक कमेटी बना के और जनता में वापस दे दो। जी जी सर। और जिन लोगों ने पैसे खाए हैं उनके सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। जी सर। और अगर पैसे वापस नहीं दे सकते तो ले क्यों रहे हो? बैंक वाले यहाँ बैठे थे ना, कहाँ के भाई? एक मिनट, अरे सामने से हटना। बैंक वाले, आप लोग गांव में ब्रांच खोलिए ताकि कोऑपरेटिव बैंक के ये लोग 1-1.5% के पीछे इसमें जमा करवाते हैं और ये लोग पैसे लेके इधर उधर हो जाते हैं। ये वो बेरावाज गांव का था ना मामला? बेरावाज का है ना, बेरावाज खिमसा के पास। हाँ उसका सर तो वो तो अरे गरीब बड़े किसान है यार, उनको रोज आप गाड़ी भिजवाते हो गाँव में, हम कुर्की करेंगे गाड़ी में यूं लगा के माइक में चेक करेंगे, कितना लाख हजार का लोन है, मूलधन में सेटलमेंट क्यों नहीं करता उनका? मूलधन चाहते में कर दो। नहीं सर, उनका अभी ओटीएस स्कीम आई हुई थी उनकी 30 जून तक। हाँ, तो उसके अंदर सर 10% ब्याज पे सेटल की स्कीम थी। और भूमि विकास बैंक में स्कीम आई थी सर, जिसमें आपके 30 जून 2024 तक का पूरा लोन जो ब्याज था वो माफ था, केवल मूल में सेटल करना था। जब आई थी ये सर अभी 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। कोऑपरेटिव बैंक की क्या आई थी? ये कोऑपरेटिव बैंक की तो सर केवल ब्याज की आई थी। अगर कोई किसान मृतक है तो उसके मरने के बाद का सारा ब्याज माफ था। मूलधन वो स्कीम में यही है सर कि मूलधन देखो सर, एक तो प्रस्ताव ये लोग, कोई अगर मर जाता है तो उसके परिवार का किसी तरह का कोई वो नहीं होगा, उसी को रखो। परिवार कहाँ से देगा पैसा? कितना देते क्यों लोन? लिमिटेड दो, कितना लोन देते हो? करोड़ थोड़ देते हो? नहीं, उसके अंदर से 2 लाख 3 लाख 4 लाख किसान कल्याण योजना आई थी तो उसके बच्चे कहाँ से उसका भरेंगे? बाप का बताओ। किसान कल्याण योजना थी वो पुरानी, वो बंद, अभी वो लोन बच नहीं रहा, वो पुराना है सर। वो क्या था? 20 लाख रुपए का था सर। 20 लाख रुपए तक का ऋण था उसमें, डीएलसी का 70%। 20 लाख रुपए देते थे आप? हाँ, 20 लाख तक का था, आज से 6-7 साल पहले। बेराबाद का इश्यू है ना? बेरावास का वही है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का है सर, वो किसान कल्याण योजना का ऋण है। कितने रुपए ले लिए उन्होंने? उसमें तो सर कईयों के लगभग 10-10 लाख से ऊपर ही है। तो फिर आप क्या चाहते हो? वो तो सर अपने यहाँ ऊपर से स्कीम आती है, उसके अकॉर्डिंग हम छूट दे सकते हैं, उससे ज्यादा बैंक छूट नहीं दे सकते। ये अपना उस दिन आप जाओगे क्या थोड़ा को नागौर में? जी सर, सोड़ा को जयपाल गोदारा एमडी रहेगा वहाँ। जयपाल सर आप भी आ जाना। हाँ, मैं भी आ जाऊँ, मैं कलेक्टर साहब की मीटिंग है। माफ करो और क्या, कलेक्टर साहब को कह देंगे आप लिख देना दोनों।
बिल्कुल सर, सर से छुट्टी मिलेगी तो मैं उधर ही रहूँगा। अरे क्या नाम गंगाराम जी? हाँ जी सर। कैसा है अपन देखिए योजना आएगी जाएगी उनको छोड़ो, अपने लोगों का भला कैसे करो। समय में मौका बार बार नहीं आता। आज आप यहाँ बैठे हो 2-3 साल बाद काम मिलोगे, कितने देता है? नहीं सर, मैं निवेदन करूं, अभी जो भूमि विकास बैंक की जो है 5,67,00,000 हमारे बाकी थे, उनमें केवल मोड़ जमा कराना था, वो भी 1,07,00,000 ही रहे। नहीं इधर कितने हैं इस जिले में? इस जिले में ऐसे मामले निपटाव करना पड़ा। बिल्कुल सर। मेरा बात का निपटाव यार, कल ही लेटर लिखा बिल्कुल सर। कल लेटर लिखा है एक लड़के ने कि अगर नहीं किया तो मैं आत्महत्या करूंगा। तुम्हारा तो कुछ बिगड़ा कि नहीं, हमारी बदनाम में नहीं। बिल्कुल मैं दिखवाऊंगा सर उसमें। कोई नाम लिख के आपका नाम लिख के क्या करोगे? लगता कोई नहीं लिखेगा नाम, और वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने गांव में भाषण दिया था कि मैं किसान का कर्जा माफ कराऊंगा। वो भाषण और डाल रहा साथ में, तो मैं तो देता ही हूँ कर्जा माफ कराऊंगा। तो हमारा कोई अंदर चलवा होगा, अब यही होगा। इसलिए उसका बेस्ट रास्ता क्या है नागपुर का कि मिनिमाइज करके अपन कैसे उसको सेट करें। बिल्कुल बोर्ड मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग में कलेक्टर सब जगह कौन है वहाँ पे? कलेक्टर साहब ही है। कलेक्टर 4 लोग 6 लोग बैठ के कर लो। कौन बोर्ड मीटिंग में तो सारी मिलकर हो सकता है, माफ भी तो करते हैं लोग। दिखवा लो इसको, वो दिखवा लूंगा मैं सर। दिखवाना ही है, मरने के बाद क्या दिखवा लोगे? सर वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वही है, तो मैं जयपाल जी से बात कलेक्टर साहब से बात कर लेंगे। जयपाल साहब दोनों बात कर लो आपस में, बाकी आप मत करो ज्यादा। बाकी मैं तुम दोनों तैयार हो जाओ कि लोगों को रात कैसे मिले ताकि पिंजर छूटे और मेरा इससे पिंजर छूटे। और जो वीडियो वायरल कर रहे हैं बार उससे भी पिंजर छूटे भाई। जी सर। एक अपने जिले के अंदर शाखा खोलने को प्रस्ताव भेज दिया सर। मोला सर का 3 बार भेज दिया, 3-4 बार। बाकी तो अपनी 8 ब्रांचें हैं यहाँ पर, केवल मोला सर की थी। महिला और बाल विकास जी सर। करो साहब, मैं बोल दूं बिंदु संख्या 2 के अनुसार महिला अधिकार का कार्यालय आपके विभाग के अधीन नहीं आता। क्या आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? ये जो भेजा है लेटर आपने, महिला अधिकारिता इनके कोऑर्डिनेट करके दे दिया। अगर कोई भी ऐसा बिंदु भेजे ना, ये ध्यान रखना। आपने भेजा है जवाब? नहीं, महिला बाल विकास, ये महिला अधिकारिता और अवसर ये है जिनके बारे में ये पूछ रहे हैं। सर का ये था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अन्य योजनाओं। आप ये बताओ, बाल्य अवस्था की शिक्षा आपके यहाँ होती है बच्चों की, कौन है? जैसे बच्चा 6 वर्ष का होता था, आप विभाग द्वारा कितने बच्चों का सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिलवाया? कोई आंकड़ा बताओ आप कितने किया? सर विद्यालय में सर इस साल तो दिलवाना सर 20 जुलाई में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो हमारे पास सर 21 जुलाई को रिपोर्ट आएगी कि कितने एडमिशन हमने दिलवाए हैं। अभी सर प्रवेश उत्सव चल रहा है स्कूलों में, तो प्रवेश उत्सव समाप्त होने के बाद ही सर अंतिम आंकड़ा आ पाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय परबसर और डीडवाना में स्वीकृति को लेकर क्या प्रोग्रेस है? कोई बात इससे केवी से बुलाया क्या अपने? ये अजमेर वालों को बुलाते हो क्या? मैंने कहा था बताओ साहब, माइक दो भाई, माइक चालू करो। परबसर में भूमि अलॉट हुई सर, उसपे 33 केवी की लाइन जा रही थी, इसलिए उसका प्रस्ताव बनाया तो 2 लाख रुपए कुछ आ रहा है सर। तो इसलिए दूसरी भूमि के लिए तहसीलदार जी नहीं, दूसरी भूमि क्यों? सुनो, ये तो हो जाएगा, छोड़ो इसको। मुद्दा है क्या 1 लाख हो रहा है, तो दूसरी भूमि कौन दे देगा आपको? वो जो अलॉट हुई है कहाँ पे? वो अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है सर। और जो आप कराना चाहते हो वो क्या पता होगी कि नहीं होगी? कहाँ से करा लोगे आप? तहसीलदार जी को प्रस्ताव भेजे। जो भूमि अलॉट हुई है ना, उसके ऊपर जो लाइन जा रही है उसको हटवा दो लाइन को। सर उसका प्रस्ताव बनाया उन्होंने 2,53,000 का। इसको तो
इसको देखो इसको और इसको हटवाओ, ये है ना, आप हटा के पहले हटा दीजिए ताकि केवी आ रही है, अच्छी बात है। उसके बाद ले लें पैसे ऐसे बाद में इनको बिल दे देना तो इनके वहां से आ जाए। ठीक है सर। हट तो जाएंगे लेकिन आपको मुझे बिल्कुल से नहीं बैठना। ठीक है सर। इसको देखो ना, सुनो आपने वैसे ही विद्यालय की जमीन से हटवाए थे तो खेल मैदान। अरे भाई केंद्रीय विद्यालय कहाँ आते हैं, लोग तो तरसते हैं, लेकिन आ रहे हैं 2.5 साल 4 साल हो गए, कभी कुछ वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ठीक है सर। एक बिजली की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तब तक बिजली की क्या व्यवस्था होगी? नई के भवन बनेगा ना, उससे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए वो व्यवस्था है सारी, किराए का मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। चेक कर लिया कितने कमरे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारा है सर। उसमें सर निवेदन करूँ, इसमें अपन ने मेड़ता में वहाँ कैंसर में दोनों फिजिबिलिटी भेजी है, मेड़ता की रिपोर्टें वगैरह सारी देने की चालू भी हो रहा है। और मेड़ता में क्या उसको भेज दिया सर, ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले भेजा है सर। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना, उसको आपकी एसडीओ की और आप ANPWD की रिपोर्ट जाती है, जो नवीन बिल्डिंग भेजते हो उसका प्रस्ताव बना के भेज दो, ये सरकार सर यहाँ से भेज देंगे तो अगले सत्र में शुरू हो जाएगा। ओके सर। तो बात करके जाएंगे ऐसी PWD। यस सर। सुनो, और ये DO साहब हो गए, एक प्रशासन का SDO या तहसीलदार कोई भी आपका SDO चला जाए, तुम्हारा हेडक्वार्टर जो प्रोफेसर, हाँ SDO या तहसीलदार प्रोफेसर में से पूछ सकते तहसीलदार को यहाँ थोड़ी है क्या बता देंगे आप बता दो। एक ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर। ये लेट हो जाएगा। कौन जाएंगे? मैं हूँ और PW वैक्सीन साहब और तहसीलदार जी। ठीक, बता देंगे सर। मैं नोट करवाऊंगा। सीख लो आपने, पहले रिपोर्टर ये निकाल दो। आप कह रहा था कि SDM प्रोफेसर वो वही कर लो। SDM प्रोफेसर और DO साहब हो गए और SCPWD तीनों जाके और उसकी बिल्डिंग जो नहीं बनी उसकी रिपोर्ट देंगे, ठीक है ना? प्रस्तावित बिल्डिंग रिपोर्ट। ठीक है सर। समझ गया ना क्या देना है? हाँ सर। और एक दिशा का हवाला देते हुए सीधा उस लाइन को हम चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आप तो MD को प्रस्ताव हमारा यहाँ का भिजवा देना, हम निकाल देंगे, उसमें भी ले लेंगे 17 को, ठीक है ना? ये तो स्कूल के लिए कर रहे हैं। आप MD साहब को उसका भेजते हुए उसकी कॉपी है ना, वो मेरे को दे देना, तो बात कर लेंगे। और 17 वाले में भी ले लेना वापस इश्यू के साथ, वो खेल से स्कूल का हटवाने, ठीक है, वजह से अपने रह रहे तुरंत इसको भिजवाते हैं, ठीक है? ओके सर। MP साहब, अपने 3-4 स्कूल ऐसी है जो बारिश के अंदर पूरी छतें गिरने बोल रही है। एक तो नगर है, दूसरा बिल्लू है, और एक मंगला क्षेत्र की सोमानी देवी स्कूल है। इसका थोड़ा सा ये करवा दें, इसी में तो सारी इसी में जाएंगे। हाँ, और एक नायको झाड़ी में 3-4 स्कूल चल रही है, उसके रूम वगैरह यहाँ पे उसी ग्राम पंचायत का रूम नहीं है सर, आप भिजवा दो। DMFC में MLA तो मैं MLA में कल बात कर लेंगे। ये PM श्री की क्या स्थिति है विद्यालयों की? सर PM श्री विद्यालयों के अंदर जो कितने विद्यालय संचालित है? 15 विद्यालय संचालित है सर। और नामांकन बढ़ा क्या PM श्री बढ़ने के बाद? बढ़ा है सर नामांकन। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले ट्रेंड शिक्षक कितने % है? ट्रेंड सर जितने भी टीचर है वो ट्रेंड लगे हैं, और अभी नया जो स्टाफ आया है जो बाहर से एग्जाम देके और समिति से चयन होकर के सब। आप समय समय में चेक करते हो नहीं करते हो? सर चेक कर रहे हैं, बिल्कुल चेक करो, कोई बदमाशी लगे तो सस्पेंड किया करो, ठीक है ना? ठीक है सर।
एक्टिव रहो थोड़े दिन, इतने ढीले क्यों पड़ रहे हो? नहीं सर, एक्टिव हूँ। ढीले नहीं। जर्जर स्कूल भवन, ये सूची बनाओ पूरी। जर्जर भवन की सूची बन के निर्माण है, जो प्रस्ताव आपके यहाँ से आएंगे ना, ये दिल्ली जाएंगे, इस बार यहाँ से ज्यादा दोनों डिस्ट्रिक्ट। आप तो पूरे यहाँ एक दिन बैठ जाओ, कलेक्टर साहब के पास सारा लिख के दे दो। हम इस बार दिल्ली से भी ये मंगवाएंगे नीचे से कि भाई ये बजट, क्योंकि देखो जो बजट मिलता है ना हमें कम मिलता है। बजट कम इसलिए मिलता है कि हम कभी मांगते हैं, हम प्रस्ताव आप ले और हमें मोटर लेटर लिख के सब इतने चाहिए, हमें ये इतने 1000 करोड़ और जिले के लिए 1 करोड़। तो वहाँ से सीधे जो नई स्कूल हो गए, एक स्कूल को हम पूरी करना कोई होगी, तो वो नई स्कूल कौन से बना सकता है? तो गाँव में नई स्कूल बनाना चाहिए। सर जर्जर भवन की लिस्ट आ गई है और मैंने सर को पेश कर दी। हाँ सर, और जेएन साहब से एस्टीमेट बन के आ गया है सर, बजट के लिए मैं सर के पास प्रस्तुत कर दूँ। हाँ सर, उगरपुरा के स्कूल का बता रहे हैं मैडम। उगरपुरा के स्कूल में सर जमीन की कमी है और बिल्डिंग जो मिडिल स्कूल टाइम बनी थी उसके बाद में जगह नहीं है सर। जगह के लिए मैं प्रस्ताव बनवा करके और करूँगा सर। हाँ मैडम से मिल जाए, जगह तो हम दे देंगे यार, जगह के क्या देंगे। ठीक है, काफी स्ट्रेंथ है और वो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है, उसको आगे रेज कर दिया और जगह बहुत कम है। हाँ एक चीज का विशेष ध्यान रखो, जहाँ भी शौचालय नहीं सबके बहुत बड़ी, अभी मैं नोट कर लिया। आपकी ड्यूटी देखो शौचालय के लिए क्लियर है कि सरकार ने पिंक टॉयलेट बालिका विद्यालय में जहाँ बालिकाएं पढ़ती है पिंक टॉयलेट की स्वीकृति जारी करते हैं। जहाँ भी दिक्कत है तो आप बताएं, उसमें पिंक टॉयलेट का अपन पहले से बने हुए टॉयलेट की मरम्मत भी करा देंगे, नवीन होगा तो नवीन भी बनवा देंगे। तत्काल प्रस्ताव भेज दूंगा बना के। सर मकराना स्कूल का सर विराजे हुए हैं, वहाँ पर पानी भरता है सर पूरी स्कूल में, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरा पानी भरता है सर। मैं देख करके आया हूँ, उसके लिए हमने प्रस्ताव मांगे हैं सर। स्कूल के सामने कोर्ट है, हॉस्पिटल है, नगर पालिका है, तो पंचायत समिति है, पूरा पानी भरता है सर। उसके लिए एक 2 ट्यूबवेल के लिए प्रस्ताव लिए हैं जो जमीन के अंदर ड्रिल होवे और एक बड़ा सा होद बनेगा और होद के पास में 2 ट्यूबवेल से लिंक करेंगे सर। और जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पर डबल सर वो बिल्डिंग हॉस्पिटल नगर पालिका सब अभी भी गिर सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है। इनको हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं सर। वो स्कूल है ना, वो स्कूल पूरी सिटी से 5-8 फीट नीचे है खड्डा, तो इनको बोला कि वो जल संग्रह वाला ट्यूबवेल का कॉलेज भी चला रहे हैं उसमें सर। बिल्डिंग निकासी करो सर, बिल्डिंग फिर से सर बिल्डिंग का जो पूरा ग्राउंड है वो सिटी से 5-8 फीट नीचा है, तो पानी बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो 2 बोरिंग के लिए इनको बोला, 2 बोरिंग के लिए सर प्रस्ताव बनवा लिया सर हमने। एक होज बनेगा और जो गेट है उसको ऊपर करवाया है सर। इसको एक बार चेक करवा लो आपके एसडीओ साहब। ये कह रहे हैं स्कूल जर्जर है, तो आपके ये एक्शन जो मकराना कौन है ये आपके पीडब्ल्यूडी है ना, वो सर परमिशन लगेंगे ना। एडीजे मैडम का भी फोन है मेरे पास, ये मुद्दा रखने के लिए। हाँ, एक बार आप भी गिर सकती है और बच्चे वो उसमें बिठा रहे सर। वो बिल्डिंग पूरी चारों तरफ से टूटी है, उसमें बिठा रहे। उसको चेक करवा लो। ठीक है सर। देखवा लो। और नई बिल्डिंग का वैसे कोई अस्थायी भवन में श्रवण जी एक बार अस्थायी भवन कोई दिखवा लो इनका, उसमें करवा दो। अस्थायी भवन वगैरह कोई हो तो रहे हैं और जो गेट है जहाँ से पूरा पानी आ रहा है उसको ऊपर कराने और डबल वो दीवार डबल कराने के लिए प्रस्ताव बना लिए हैं और सर को मैं कलेक्टर साहब को भेज दूँ। तो प्रस्ताव नहीं, वो तो कितना खर्चा आएगा उसमें? सर अभी बन के आया नहीं है, जेएन साहब कल गए हैं और उन्होंने सारा देखा। लगभग सर
वो सर आज हमने इनको लेटर लिखा तब जाके इनको पिछले 6 महीने से बारिश से पहले ही कहते कि बोरिंग करा लो, मुश्किल से 2-3 लाख का खर्चा। अब क्या दिक्कत है? अब कितना है? इतना आएगा सर 3-1.5 लाख। सुनो, ये तो अपने पास पैसा है क्या? पैसा पड़ा है? नहीं, नगर परिषद क्या है? बोर्ड से ले लो अभी सर इनके तो पैसा है नहीं है सर, मेरे साथ नहीं। नहीं, वो स्कूल के अंदर है तो सर इनके संस्था में प्रस्ताव जाते हैं। परिषद का कितना बजट है भाई ये बताओ? अभी परिषद में हाल फिलहाल क्या बजट है ये बताओ? 5-7 लाख रुपए। 5 लाख के करीब में हो जाएगा सर ये। इनके वो विभाग में आता है इसलिए इनको कहता है कि आपके विभाग में आता है कि इसका पैसा संस्था वाले से पूछ के उससे करवा लो, आता है। और श्रवण एक बार इनका कर दो सर, ये अपने विभाग में प्रस्ताव भिजवाएंगे, ये लिख देना कि भाई एक बार इनसे कराएं, आपका पैसा आ गया तो ट्रांसफर कर देना। हाँ, ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद हो जाएगा सर। निकासी का वो निकासी जब हो सर वो या तो इसमें भर्ती होकर बिल्डिंग पूरी ऊंची हमें तो ये ऐसा है, ये आपका क्या पोस्ट कमिश्नर है कि ये है? कमिश्नर। तो आप उनसे बात कर लो सर, हम तो रोज इनको हमारे पास में है इनके। नहीं, ये बात छोड़ जाएंगे। अब डीओ साहब इससे बात करके और इस समस्या का समाधान करो। दोनों आप सुनो, दोनों मौके पे चले जाओ। ठीक है सर। एक बार दोनों वहाँ मौके पे जाके और पानी को नापो, अंदर पानी के अंदर घुसो, सुनो कितना पानी है। ठीक है सर। अगर ज्यादा हो तो वापस आ जाना, और ज्यादा नहीं तो घूम के पूरा देख के बता दो, उसके बाद एस्टीमेट बढ़ जाएगा। आपने करवा क्या पैदल चले जाओगे, अंदर घुस जाओगे? चारों तरफ रामदा है सर, बीच में पानी भरता है, रामदा ऊपर है, देर तक आता है ना। आप बताओ साहब, इनको क्या कैसे जा सकता है कि पानी ज्यादा? एक लकड़ी रखें हाँ, और उसको आगे रखते जाए भाई, ताकि गिर नहीं जाएगी दिन में। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है सर। सुन लो भाई, सुन लिया सर। बस हो गया समाधान। जी ने पानी पूरा कब्रिस्तान डाइवर्ट हो गया। सर इसमें निवेदन करो सर, इस सीडीओ और पीडब्ल्यूडी का एएन और कमिश्नर के यहाँ से ऑफिस से कनेक्ट करते हैं। आप अगर वहाँ नगर पालिका है क्या वहाँ पे? नगर परिषद के आयुक्त पानी, और आप इस चर्चा में भाग ले रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो सर। बड़ी दिस सर, मेरा निवेदन है, मैंने पहले दिया। क्या पहले कर दिया? ये आपकी ड्यूटी है काम करना। सर, इनकी स्कूल 5 फीट नीचे है। मैं कह रहा हूँ स्कूल की नहीं है, ये एमएलए साहब जो कह रहे हैं कि पूरा परिसर है। जी सर, पूरा ग्राउंड ही 5 फीट। अरे उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है सर, उसके पास में एक कुआ है, उस कुएं में हमने एक पाइप डाला, वो पूरा ग्राउंड भर जाता है, तो 3-4 घंटे में वो पूरा पानी कुएं में उतर जाता है, तब तक वो सही है। ये तो करते थे कुछ भी सुनो, सर बाकी होगा सर, बाकी सिचुएशन ऐसी है अभी। आपके यहाँ इंजीनियर है क्या कोई? जी सर, एक्शन वगैरह सब है। एक्शन है तो उन एक्शन साहब से कहो कि इसकी कुछ ठोस योजना बनाए। बताइए, ये हल्की सी बूंदाबांदी होते ही सर हमारे ऑफिस के सामने 3-3 फीट पानी चढ़ जाता है, वो 2-4 घंटे में उतरता है। ये स्थिति वहाँ की बना जी सर। कब्रिस्तान वाला सब वो एमएलए साहब ने उस दिन वो हुआ